नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश और आप सभी को अपने चैनल में ब्लॉग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अपना ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ, जो कि बहुत बुरा रहा। एक्चुअली में रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से 4 से 5 प्रोडक्ट मैंने आगे पीछे करके 1 सप्ताह के अंदर मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। कुछ का मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, कुछ का मैंने ऑलरेडी पेड किया था। जिस प्रोडक्ट का मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था उसमें से एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 13 जून को तकरीबन दिन का 11:30 बजे लगभग एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका एक पार्सल आया हुआ है, आप रिसीव कर लीजिए। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मनोहरपुर से डिलीवरी.com से। एक्चुअली में मनोहरपुर में 2 तरह का कोरियर सर्विस है, एक है इकॉम एक्सप्रेस और दूसरा है डिलीवरी.com, जो खुद को डिलीवरी.com का डिलीवरी पार्टनर बताता है। तो मैंने बोला कि मेरे लोकेशन में आ जाओ, मेरे एड्रेस पे आ जाओ, मैं रिसीव कर लूँगा। तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में कहा कि जिस नंबर से भी बात हो रही है उस नंबर पे आप पैसा पेमेंट कर दीजिए और कभी भी आकर के आप पार्सल ले जाइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले पेमेंट वो डिमांड कर सकता है, जबकि आपने लोकेशन में वो आया ही नहीं है बंदा। ठीक है, तो इस तरह से ये सच में डिलीवरी.com का बंदा था कि कौन था पता नहीं, पर पैसा तो पहले डिमांड नहीं कर सकता है जब तक ये डोर स्टेप में अपना एड्रेस में पार्सल को लाए बिना। ठीक है, तो मैंने पेमेंट तो नहीं किया। फिर दोबारा रात में तकरीबन 8:30 बजे लगभग उसने दोबारा सेम नंबर से कॉल किया और उसने मुझे पूछा कि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। तो मैंने बोला कि नहीं, तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये फ्रॉडगिरी वाला काम हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि पार्सल को अपने एड्रेस पे लाए बिना सबसे पहले ये पेमेंट मांग रहा है दोस्तों। अगर मैं पेमेंट दे भी देता तो मुझे पार्सल मिलता नहीं मिलता वो पता नहीं, क्योंकि अपना एड्रेस में तो पार्सल लेके आया ही नहीं था। तो इस तरह से ये फ्रॉडगिरी वाला काम चल रहा है फ्लिपकार्ट का, ये डिलीवरी पार्टनर के द्वारा। और कौन कर रहा है पता नहीं, मुझे तो डिलीवरी.com का डिलीवरी पार्टनर बताया इस प्रोडक्ट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप सब लोग को स्क्रीन में सारा प्रोडक्ट का डिटेल मैं दिखाता हूँ। लास्ट में सारा जो मेरा प्रोडक्ट था, ऑर्डर था, सारा कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों मैं अभी फ्लिपकार्ट का पोर्टल में आ चुका हूँ साइन इन करके। ये ऑर्डर डिटेल आप लोग देख सकते हैं। ये पेंडा म्यूजिकल एक्टिविटी से लेकर के यहाँ तक वापस पेंडा म्यूजिकल एक्टिविटी है ना, ये सेम चीज़ है। यहाँ पर मैंने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया था, इसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 7 जून को। ठीक है, ये कैश ऑन डिलीवरी किया था और ये ब्लू मेकर कैजुअल फॉर मैन स्निकर। ठीक है, ये शू 543 रुपीज़, जो कि ऑर्डर प्लेस किया था उसी समय मैंने पेमेंट कर दिया था पेटीएम में से। ये तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। और ये स्लीपर है 199 रुपीज़, ये भी ऑर्डर के टाइम पे ही मैंने पेमेंट कर दिया था, जो कि अभी रिफंड बता रहा है और इसमें भी रिफंड बता रहा है। और ये बेबी वॉकर जो पेंडा म्यूजिकल एक्टिविटी, ये भी कैंसिल हो चुका है 23 तारीख को। ठीक है, तो ये वाला सारा प्रोडक्ट पार्सल मेरा 1 सप्ताह के अंदर अंदर में ये कैंसिल हो गया। सारा 1 सप्ताह के अंदर ही मुझे मिलना चाहिए था। तो चलिए किस तरह का लफड़ाबाजी हुआ मेरा जो ये पार्सल में, मैं दिखाता हूँ अंदर में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था, 7 जून को, 7 जून 2023 को, और मुझे मिलना चाहिए था ये 13 तारीख को आउट फॉर डिलीवरी यहाँ पर दिखाया था। और ये आउट फॉर डिलीवरी कौन दिखाता है? ये जो लोकल अपना जो कोरियर फैसिलिटीज होता है उन लोग को लॉजिस्टिक टीम कहा जाता है। तो वहाँ पर ढेर सारे बंदे भी काम करने के लिए होंगे, जो पार्सल इधर उधर एड्रेस जहाँ पर होगा वहाँ पर जा करके ये डिलीवरी करता है। ठीक है, और ये अपना डिलीवरी एड्रेस है, इसमें मुझे मिलना चाहिए था, जो अभी फ़िलहाल डिलीवरी पॉइंट मैंने बनाया है इस जगह को। ठीक है, और इनका जो ऑफिस है ये मनोहरपुर में है। अपना जो ये डिलीवरी लोकेशन है, यहाँ से इनका ऑफिस का डिस्टेंस है 18 से 20 किलोमीटर, उससे कम होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, ये मनोहरपुर एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर 2 तरह का ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो पार्सल आता है, वहाँ पर कोरियर फैसिलिटी 2 ठो है। एक है इकॉम एक्सप्रेस, दूसरा है डिलीवरी.com। ठीक है, तो इस वाले प्रोडक्ट जो आया हुआ था डिलीवरी.com में, उनका ऑफिस में। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग डिटेल देख सकते हैं, 13 तारीख को मिलना चाहिए था। तो 13 तारीख को दिन में 11:30 बजे मुझे कॉल आता है डिलीवरी.com ऑफिस से। डिलीवरी.com ऑफिस से खुद को बताया है ना, मनोहरपुर, और डिलीवरी.com ऑफिस मैंने जब पूछा तो ऐसा बताया।
और मुझे पूछा कि अपना नाम वगैरह, और मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि आपका पार्सल आया हुआ है, आप रिसीव कर लो। तो मैंने बोला कि अपना जो एड्रेस है उसमें आ जाओ, मैंने तो दे रखा है, उसमें आ जाओ, मैं रिसीव कर लूँगा। तो बोला कि आपका एड्रेस में मैं नहीं आ सकता। ठीक है, रीज़न तो ये हैवी है प्रोडक्ट, इसीलिए ले जा नहीं सकते हैं। तो हैवी है तो क्या आपके पास तो ट्रांसपोर्ट होगा? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए आपका प्रोडक्ट को ले जा नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने बोल दिया साफ सुथरा। ठीक है। तो दूसरी बात बोला कि अभी जो बात हो रही है वो गूगल पे तो पेटीएम नंबर है, उसमें आप पैसा पेमेंट कर दो, ये वाला पार्सल को डिलीवरी कर देंगे, और आप कभी भी अपने ऑफिस में आकर के ये पार्सल को ले जा सकते हो। ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है, देखता हूँ। तो उस दिन मैंने कहीं भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, और दोबारा रात में, दिन में तो 11:30 बजे कॉल आया था, रात में 8:30 बजे फिर वापस सेम नंबर से कॉल आया था और बोला कि अभी तक पैसा पेमेंट नहीं हुआ। तो मैंने बोला नहीं किया है, तो फ़ोन काट दिया, आगे तो बात हुआ ही नहीं। तो दिन में भी और रात में भी मैंने जब भी ये कॉल आया तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया और सुनाया कि इस इन्होंने जो जो मुझे बताया था, ये अपना लोकेशन में एड्रेस में नहीं आना चाहता है। जो डिलीवरी.com का खुद मतलब बताता है कि डिलीवरी.com का स्टाफ समझ लीजिए, चाहे तो डिलीवरी बॉय समझ लीजिए। ठीक है, तो ये लोकेशन में आना नहीं चाहता है। और दूसरा समस्या उनके पास है कि ये प्रोडक्ट हैवी है, और दूसरा समस्या है ये उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस तरह से अपना समस्या बता रहा है, लेकिन पैसा पेमेंट मांग रहा है पेटीएम पे, और वहीं पर इसको डिलीवरी कर देगा, और कभी भी इसको आकर के ले जाओ, ऐसा उनका मानना है। तो सारी बातें मैंने कस्टमर केयर वाले को बता दी। कोई ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बस यही बात बताया कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपका डोर स्टेप में वो लोग लेके आएगा और आपको दे देगा ये वाला पार्सल। और पैसा की लेन देन की जहाँ तक बात है कि आपको पैसा किसी को नहीं देना है, किसी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर यदि आप यूपीआई पेटीएम किसी में से आप देते हो तो आपको तभी पैसा देना है जब आपका पार्सल आपका डोर स्टेप में आता है। तो आप पैसा अगर यूपीआई में से देना चाहते हो पेटीएम में से, तो फ्लिपकार्ट का क्यूआर कोड होता है, उसमें से आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी कंपनी से ऑर्डर कर रहे हैं तो उसी कंपनी का एक ऑनलाइन पेमेंट वाला क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करके उसमें से आप पेमेंट कर सकते हो, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और पहले पैसा मांग रहा है तो ये तो इलीगल तरीका है, ये तो गलत है, ये फ्रॉड वाला काम हो रहा है, ऐसा भी बोला कस्टमर केयर वाला। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा पैसा कभी भी पैसा पहले नहीं देना चाहिए, और किसी को देना भी नहीं है। जब आपके डोर स्टेप पे ये पार्सल लेके आ ही नहीं रहा है तो आप क्यों दोगे, ऐसा भी बोला। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पैसा तो नहीं दिया। अगर दे भी देता, जो डिलीवरी.com का स्टाफ खुद को बताया, उसका कहने के हिसाब से मैंने 1231 रुपया दे भी देता तो ये पार्सल मुझे मिलता नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब मैं पैसा पेमेंट करके दूसरा दिन जाता कि बोलता कि वो तो डिलीवर हो गया, कोई किसी ले गया, ऐसा भी बोल सकता है। तो ये यहाँ पर धोखाधड़ी का भरपूर मतलब है, चांस दिख रहा है। तो ये डिलीवरी.com का जो बंदा लोग स्टाफ लोग खुद को बताता है, तो ये लोग तो धोखाधड़ी निकला। जो कोरियर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बजाय यहाँ तो पैसे वाला बात हो रही है ना। तो इसमें तो मैंने पैसा पेमेंट नहीं किया, इसलिए मेरा जो 1231 रुपया बच गया। और मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पर रिसीव करने के लिए, जबकि इस एड्रेस तक का यहाँ पर पैसा ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें से तो उनको मिल रहा है। अब वहाँ पर जाऊँगा तो मेरा एक्स्ट्रा पैसा पेट्रोल खर्चा होगा। तो कस्टमर केयर में मैंने बात किया कि अगर यदि आप लोग पैसा देना चाहते हैं, वो वहाँ पर बुला रहा है अपना ऑफिस में, तो भाड़ा दो, भाड़ा आप लोग प्रोवाइड करेगा तो मैं जाऊँगा, अपना भी तो खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इसीलिए बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका डोर स्टेप में मिल जाएगा। ऐसा चलो, उनके लिए जो ये डिलीवरी.com खुद को बता रहा है, उनका स्टाफ है, तो ये हैवी लगा उनको। तो इससे लाइट वाला प्रोडक्ट पार्सल मैं दिखाता हूँ आप सब लोग को। ठीक है, ये कब मिलना चाहिए था, ये ये जो शू है, इसका मैंने पैसा पेमेंट कर रखा था जिस समय ऑर्डर प्लेस किया था। अभी रिफंड कंप्लीटेड दिखा रहा है, यहाँ पर कैंसिल होकर के ये पैसा वापस हो गया।
ये शूज़ है, ये मिलना चाहिए था, ये 15 तारीख को। मैं दिखा देता हूँ आप सब लोग को, ठीक है। यहाँ पर ये रहा, 11 जून को मैंने ऑर्डर किया था और 15 जून को मुझे मिलना चाहिए था। आउट फॉर डिलीवरी यहाँ पर दिखाया था, और इस दिन नहीं मिला तो ये डेट बढ़ा दिया गया 5 दिन, 20 तारीख दिन तो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से, और ये सारा प्रोडक्ट वही मनोहरपुर का डिलीवरी.com का ऑफिस में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो हल्का वाला प्रोडक्ट को नहीं लेके आया, उनको भारी लगा, ठीक है। तो ये तो पूरा के पूरा धोखाधड़ी ही बोल सकते हैं, है ना। ये लोग धोखेबाज लोग हैं, जो फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइजी लेकर के रखा है, जो लोकल में ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है उसका पार्सल उनके ऑफिस में स्टॉक होता है, वो इधर उधर शिफ्ट करने का टेंडर लेकर रखा है, बांटने का टेंडर लेकर रखा है, और इस तरह का धोखेधड़ी वाला बात करता है। इसका सर्विस बिल्कुल धोखेधड़ी वाला है दोस्तों, ठीक है। जो मनोहरपुर में है, वापस बता रहा हूँ, मनोहरपुर में 2 तरह का ऑफिस है कोरियर फैसिलिटी, जो इकॉम एक्सप्रेस और डिलीवरी.com, जो कि मेरा अभी सारा का सारा ये जो पार्सल है ये उन्हीं का ऑफिस में है, जो डिलीवरी.com का है। और ये वाला मेरा जो एड्रेस मैं अभी जो शो किया था, वो पहली बार दे रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैंने अमेजोन में से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये सीलिंग फैन मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है, 18 अप्रैल को, और ये 12 मई को 2023 को ये रिसीव हुआ था, ये डिलीवरी। लोग देख सकते हैं इसका डिटेल, ये सेम एड्रेस है। लेकिन ये जो डिलीवरी.com का जो स्टाफ लोग है, चाहे बंदे लोग हैं, उन लोग का क्या फट रहा है जो इस एड्रेस में आने के लिए, है ना। ये तो चलो ये वाला हैवी लगा प्रोडक्ट उनको, तो ये सब तो छोटा था, ये तो लेके आ सकता था, है ना। तो पैसा पहले डिमांड करता है, इस वाला प्रोडक्ट में पार्सल में तो ये पैसा डिमांड किया, जबकि पार्सल को अपने डोर स्टेप में लाया ही नहीं और पहले ही पैसा डिमांड कर रहा है। तो ये तो फ्रॉडगिरी है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपना जो एक्सपीरियंस रहा ये फ्लिपकार्ट से जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, तो मुझे बहुत पूरा एक्सपीरियंस मिला दोस्तों। ये अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ये तो कल परसों, आज तो कितना है, 25 तारीख है, ठीक है। 25 तारीख तक ये सारे प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए था। इसका भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसमें कितना बार कंप्लेन किए, यहाँ पर अनरिजॉल्व दिखा रहा है, और ये 26 तारीख यहाँ पर दिखा रहा है, 26 तारीख तक मिलना चाहिए, लेकिन ये तो 23 तारीख को ये कैंसिल हो गया है। ये सेम चीज़ को मैंने दोबारा ऑर्डर किया था, दोबारा मैंने ऑर्डर करने के बावजूद भी उन्हीं के पास आया। ये चीज़ मैंने पहले ऑर्डर किया था तो डिलीवरी.com के पास आया, उनका ऑफिस में, और दोबारा मैंने ऑर्डर किया, फिर भी उन्हीं के पास आया। तो ये सारे प्रोडक्ट उन्हीं के पास है, जो डिलीवरी देना नहीं चाहता है, अपना यहाँ एड्रेस में आना नहीं चाहता है। तो ये सब धोखाधड़ी वाले लोग हैं, जो फ्रेंचाइजी लेकर के यहाँ पर कोरियर फैसिलिटी प्रोवाइड क्या करेगा, ये तो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, ठीक है। खासकर ये डिलीवरी.com वाले जो स्टाफ लोग हैं, ये सही नहीं लगता है, ये लोग धोखेबाज लोग हैं। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करिएगा, थोड़ा सावधानी बरतिए। कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर मैं ये पैसा पेमेंट कर देता तो मुझे प्रोडक्ट मिलता नहीं मिलता, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने नहीं किया, ये सामान नहीं मिला, लेकिन मेरा पैसा तो बच गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग में होता है दोस्तों। तो यही था आज का जो ये वीडियो, अपना जो ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस आप सब लोग के साथ में शेयर किया, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।